आज बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। ये एक ट्रूली गिफ्टेड व्यक्ति, एक्सेप्शनल ब्रेन। चित्रकारी करी तो 2300 पेंटिंग बना दी। ड्राइंग और पेंटिंग पूरे यूरोप के अंदर एग्जीबिशन में लगाई जाती थी। ये जबकि ऑफ बीट स्ट्रेंज कलर लगाते थे तो लोगों को पता चला इनको लाल और हरे कलर में अंतर नजर नहीं आता, कलर ब्लाइंड थे। जब कहानियां लिखी तो ऐसी कहानियां लिखी कि आज भी उनके नॉवल से इंस्पायर होकर के बॉलीवुड मूवीज बनाता है। ट्रैवलिंग का शौक था, अपने समय में 35 कंट्री घूम करके आ गए। भाई साहब उस समय 35 कंट्री बोल रहे हैं, आपको घूमना कठिन हुआ करता था। 7 मई 1861 आज ही के दिन 161 साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। रिच रूट्स, हाईली इंटेलेक्चुअल परिवार। ऐसा परिवार देश में 10 परिवार रहे होंगे शायद उस समय ऐसे। इतनी वेल ऑफ ठाकुर फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठाकुर इनका सरनेम था। अंग्रेज ठाकुर ठाकुर बोल नहीं पाते थे, ठाकुर ठाकुर टैगोर हो गया, वो वहां से टैगोर होने लगा। और रविंद्रनाथ ठाकुर उस समय बन गए रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्योंकि बहुत अमीर परिवार से थे, इनको नौकर चाकर ने पाल के बड़ा किया, इसलिए उसको बोलते थे, रेस्ड बाय सर्वेंट्स को बोलते थे सर्वोक्रेसी, यानी कि रूल्स ऑफ द सर्वेंट। इनके जो दादाजी थे ना, द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? ये बड़े बिजनेस ओरिएंटेड थे। ये उस समय भारत के सबसे अमीर 2-3-4 लोगों में से थे। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोल माइनिंग, सिल्क, इनके बड़े बिजनेसेस थे। राजा राम मोहन रॉय के ये मित्र हुआ करते थे। और इनके जो पिता थे उनका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ करते थे। इनको 12 साल की उम्र में जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के लिए ले गए। रविंद्रनाथ टैगोर छोटे से 12 साल की उम्र में सेल्फ रियलाइजेशन के लिए शांति निकेतन ले गए, हिमालय ले गए इनर पीस के लिए, मन की शांति के लिए। इतना ही नहीं, नॉर्थ में फिर गोल्डन टेम्पल ले गए अमृतसर में, जहां सारा दिन ये गुरबानी सुना करते थे। दिन में 8-8 10-10 घंटे बैठ करके गुरबानी सुना करते थे। गुरबानी के जो कीर्तन था ना, उसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने बाद में म्यूजिक भी लिखा काफी। और स्पिरिचुअल टेक्स्ट तो ऐसे पढ़ाए गए इनको, रामायण, उपनिषद, वेदास बचपन से उन्होंने पढ़ लिए। इनके जो बड़े भाई थे वो भी अद्भुत थे, कम नहीं थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर ये पहले भारतीय थे जिन्होंने आईएएस की परीक्षा, जिसको उस समय आईसीएस कहा जाता था, उसके लिए लंदन, इंग्लैंड में पेपर देने जाना चाहता था। कि वो पहले भारतीय क्यों थे? वो इसलिए पहले भारतीय थे क्योंकि उस समय पास होना बहुत मुश्किल था, उस समय एग्जाम देना मुश्किल था। 23 साल की उम्र का कट ऑफ था, उस समय लंदन जाना पड़ता था और सारा सिलेबस जो था यूरोपियन क्लासिक्स के ऊपर था। पूरा परिवार बड़ा अद्भुत। और इनको जो स्कूल में जब डाला गया, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इनको ट्रेडिशनल पढ़ाई पसंद नहीं थी। एक ऐसे स्कॉलर, एक ऐसे एजुकेशनिस्ट जो खुद कभी पढ़े ही नहीं। कैलकाटा अकेडमी गए, टीचर से मार पड़ती थी, स्कूल छोड़ दिया। ओरिएंटल सेमिनरी गए, वहां से भी स्कूल छोड़ दिया। सेंट जेवियर्स गए, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा, टीचरों से मार खाई, स्कूल छोड़ दिया। रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इनको फिर होम स्कूलिंग कराई। ये पहले पॉपुलर प्रोडक्ट थे होम स्कूलिंग के। आज होम स्कूलिंग बहुत पॉपुलर हो रहा है। घर पे ही बैठा के साइंस, मैथ, सोशल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, संस्कृत, हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस सब पढ़ा दिया इनको। लेकिन ये स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व थे। बचपन से जूडो, स्विमिंग, ट्रैकिंग, रेसलिंग सब सीखते थे। और इनफैक्ट जादूनाथ भट्टाचार्य, जिन्होंने वंदे मातरम उसकी जो ट्यून सेट करी थी, वही जादूनाथ भट्टाचार्य इनको घर पे आके म्यूजिक सिखाते थे। 1878 में आगे चल के लंदन में लॉ की पढ़ाई करने गए, वहां से भी ड्रॉप आउट हो गए। ना स्कूल पढ़ा, ना ग्रेजुएशन पढ़ा, ना पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा, ड्रॉप आउट हो गए। वो अलग बात है। इनके ड्रॉप आउट होने के बाद भी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन इनके नाम पे आज भी कॉम्पिटिटिव लिटरेचर की सीरीज आज भी पढ़ाता है। और ये आगे चल करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट भी दिया था। मैं इनका जो पढ़ाई का तरीका है ना, इसको क्या बोलते हैं, पढ़ो वो जो आपके पसंद का हो, जो आपके काम का हो, जिससे आप आगे बढ़ सको। वो मत पढ़ो जो सब स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हो, क्योंकि सब बैरिस्टर बन रहे हैं तो मैं भी बन जाऊं। नहीं, मैं यही चाहता हूं कि आपको वो पढ़ना चाहिए जो आपके गोल स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट करे। एंटरप्रेन्योरशिप मैं वही सिखाता हूं लोगों के गोल स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट कराने के लिए।